मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। 18वीं लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। 18वीं लोकसभा के उद्घाटन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मेदार विपक्ष का आह्वान किया और नारे लगाने की बजाय ठोस बहस की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। लोग नारे नहीं बल्कि ठोस बातें चाहते हैं। वे संसद में व्यवधान नहीं बल्कि बहस और परिश्रम चाहते हैं। नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर बताया। वाराणसी से सांसद होने के नाते उन्होंने मौजूदा सत्र के महत्व पर जोर दिया और भारत को विकसित भारत के सपने की ओर ले जाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। हाल के चुनावों के महत्व पर विचार करते हुए मोदी ने कहा, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखा जो बहुत धूमधाम से संपन्न हुए और गर्व का क्षण था। यह चुनाव विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि आज़ादी के बाद दूसरी बार कोई सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो 25 जून को पड़ती है। उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया जब संविधान की अवहेलना की गई थी। कल 25 जून है। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा के लिए समर्पित लोगों के लिए यह एक ऐसा दिन है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह भारतीय लोकतंत्र पर उस काले धब्बे के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है जब संविधान को खारिज कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था और आपातकाल की घोषणा के माध्यम से देश को जेल में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा, अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का देश को आश्वासन देते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक मेहनत करेगी और 3 गुना अधिक काम करेगी। प्रधानमंत्री ने युवा सांसदों की महत्वपूर्ण उपस्थिति को भी स्वीकार किया, राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। 3 जुलाई तक चलने वाले पहले सत्र में पीएम मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल की योजनाओं का पूर्वावलोकन करने की उम्मीद है। इसके अलावा विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की औपचारिक नियुक्ति भी होने की संभावना है, जो पद 2014 से रिक्त है।